हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय गणित का। तो देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये जो बुक है आपका वर्ष 2024-25 की आपकी न्यू बुक है। तो प्यारे बच्चों चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला पाठ आता है आपका, पाठ 1 में दिया है मछली उछली। तो आपको जो है इसको पढ़ लेना है, तो आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से आपका उदाहरण दिया होगा, तो आपको जो है अपने उदाहरण में इस तरह से आपको भर लेना है। तो हमने आंसर भर दिए हैं, तो आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको गुणा करना है, तो यहाँ गुणा वाले क्वेश्चन हैं, ये आपके भाग वाले हैं, तो आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। ये अच्छे से देख लीजिए, आपके भाग हैं, तो आप इस तरह उत्तर कर लेना है आपको। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका, यहाँ पे आपका सही विकल्प वाले क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक पहले में दिया है 2326 को अंकों में कैसे लिखते हैं। तो आप देख लीजिए, आपका राइट आंसर होगा सी नंबर 2326 रुपये। तो आपको सी नंबर राइट आंसर है, तो आपको सही कर देना है। और आपको यहाँ पे गोल गोल दिए हैं, तो आपको जो है इसमें कलर करना है। तो आप सी नंबर है, इसको आप कलर कर दीजिएगा। इसके बाद आता है आपका दूसरा में है 100 रुपये वाले 15 नोट मिलकर कितने रुपए हो जाते हैं। तो देखिए आपके 4 ऑप्शन हैं, इसमें आपका राइट आंसर होगा डी नंबर 1500। तो आपको जो है डी नंबर वाला को आपको कलर करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 में है, सरिता ने एटीएम से 5000 रुपये निकालने की प्रक्रिया पूरी की, उसे सिर्फ 500 रुपये वाले नोट मिले। सरिता को एटीएम से कितने नोट मिले। तो आपको उत्तर में करना है 10। तो यहाँ पे आपको ए नंबर में जो है आपको कलर कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4 में है, गाय का दूध 40 रुपये प्रति लीटर आता है, तो बताइए 20 लीटर दूध कितने रुपए में आएगा। तो प्यारे बच्चों, आपके ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आपका सही उत्तर होगा सी नंबर 800 रुपये। तो आपको जो है यहाँ सी वाले को आपको कलर कर देना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में दिया है, अदिति के बैंक खाते में 2884 रुपये है, उसने 1080 रुपये और जमा कर दिए, अब उसके खाते में कितने रुपए हो गए। तो आपका राइट आंसर होगा सी नंबर वाला 3964 रुपये। तो आपको जो है इसमें सी को आपको कलर कर देना है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 में दिया है, एक बोरी में 50 किलोग्राम चावल है, ऐसी ही 8 बोरियों में कुल कितने किलोग्राम चावल आएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको हल करना है, उत्तर में करना है। एक बोरी में 50 किलोग्राम चावल आता है, तो 8 बोरियों में, तो यहाँ पे देख लीजिए आपको 50 गुणे 8 कर देना है, तो आपका उत्तर आ जाएगा 400। अतः 8 बोरियों में 400 किलोग्राम चावल आएंगे। तो आप किस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका 7वां प्रश्न। 7वां का ए नंबर में दिया है, 1 लाख को अंकों में लिखिए। तो आपको जो है 1 लाख को अंकों में इस तरह से लिखना है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद 12 नंबर में दिया है, 1 लाख की खरीदी करने के लिए अंशु ने 100 रुपये वाले नोट का उपयोग किया, तो उसने खरीदी के लिए कितने नोट दिए होंगे। तो आपको उत्तर में करना है 1000 का नोट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 में दिया है, यदि दूध की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है, तो 2000 रुपये में कितने लीटर दूध आएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है हल करना है। तो यहाँ पे आपका लिखा है 50 प्रति लीटर दूध, तो 2000 में, तो आपको 2000 भागे 50, तो आपको इसको भाग कर देना है, तो आपका आंसर आएगा 40। तो अतः 2000 में 40 लीटर दूध आएगा। तो आपका सही उत्तर होगा 40। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 9वां में दिया है, यदि अंगूर से किशमिश बनाने पर उसका वजन 1/3 भाग रह जाता है, तो 12 किलोग्राम अंगूर से कितने वजन की किशमिश बनेगी। तो आपको उत्तर में करना है, अंगूर से किशमिश बनने पर उसका वजन 1/3 भाग रह जाता है, तो 12 किलो अंगूर से 12 सही 1/3 बराबर 4, अतः 12 किलो अंगूर से 4 किलोग्राम किशमिश बनेगी। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर इस तरह से आपको करना है, आप कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में दिया है, एक कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो आपको आंसर में करना है, एक कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 2.5 घंटे में, तो आपको यहाँ पे करना है 2.5 गुणे 60। तो आपको जो है इसको गुणा करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 180।
अतः वह कार 2.5 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आएगा आपका प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 में है, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो उसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो आपको उत्तर में करना है प्रश्न क्रमांक 11 के एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चलती है। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर इस तरह से आपको देख के सॉल्व कर लेना है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 में है, यदि एक फल विक्रेता 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब बेचता है तो 12 किलोग्राम सेब बेचने पर उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे। तो आपको उत्तर में करना है, एक फल विक्रेता 80 किलोग्राम प्रति किलो की दर से फल बेचता है तो 12 किलोग्राम सेब का, तो आपको कर देना है 12 गुणे 80 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 960 रुपये। अतः उसे 12 किलो से बेचने पर 960 रुपये प्राप्त होंगे। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है, एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बैंक से 65,000 रुपये का कर्ज लिया। उसने एक वर्ष में हर माह समान किस्तों में 17,684 रुपये वापस किए। बताइए उसने हर महीने कितने रुपए वापस किए। तो आपको उत्तर में कर देना है, एक वर्ष में किस्त के कुल रुपए 78,684। तो आपको 78,684 भागे 12, तो आप इनको भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6,557। अतः हर महीने उसने 6,557 रुपये जमा करे। तो आपका इस तरह, तो आपको प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर इस तरह से आपको करना है, तो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है, लड्डू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम तथा बर्फ़ी की कीमत 400 प्रति रुपये किलोग्राम है। राजू के पास 800 रुपये है, जिसमें से वह 1/4 रुपये लड्डू खरीदने में तथा 3/4 रुपये बर्फ़ी खरीदने में खर्च करता है। बताइए। ए नंबर में दिया है, उसने कितने किलोग्राम लड्डू खरीदे। तो आपको उत्तर में करना है 1 किलोग्राम। दूसरे में है, उसने कितने किलोग्राम बर्फ़ी खरीदे। तो आपको उत्तर में करना है 1.5 किलोग्राम। तीसरे में उसने कुल कितने किलोग्राम लड्डू एवं बर्फ़ी खरीदे। तो आपको उत्तर में करना है 2.5 किलोग्राम। तो आपको इस तरह 14 का आंसर करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 में दिया है, एक पानी की टंकी बनाने में लगने वाली सामग्री के खर्च का विवरण सामग्री में दिया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है सामग्री, मात्रा, कार्य, दर, कुल कीमत। सामग्री में है ईंट, मात्रा कार्य 500, दर में 1200 रुपये प्रति हज़ार, कुल कीमत 600। सीमेंट 7 बोरी 325 रुपये प्रति बोरी, तो कुल कीमत इसकी होगी 2,275। और रेत 1 ट्रॉली 5,500 रुपये प्रति ट्रॉली का, तो आपका कुल कीमत होगा 5,500। सरिया छड़ 400 किलोग्राम 75 रुपये किलोग्राम, तो कुल कीमत होगी 1,800। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर इस तरह से आपको करना है, कर लीजिएगा। सबसे अधिक राशि की सामग्री को क्रय करने के लिए खर्च की गई है, तो यहाँ पे होगा आपका रेत। तो देख लीजिए 5,500, तो आपको रेत करना है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16 में है, दुकान में एक कुर्सी का मूल्य 350 रुपये है। कुसुम ने 4 कुर्सियाँ खरीदी तथा 775 रुपये की एक मेज़ भी खरीदी। कुसुम दुकानदार को कितने रुपए देगी। तो आपको जो है उत्तर में करना है 4 कुर्सियों का मूल्य, तो आपको 4 गुणे 350 करेंगे आप, तो आ जाएगा आपको उत्तर 1,400 रुपये। और एक मेज़ का मूल्य 750, अतः कुसुम दुकानदार को 1,400 प्लस 750 को जोड़ेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 2,150 रुपये देगी। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 17 के उत्तर में करना है, बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु कुल राशि 5,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000, तो आपको इनको जोड़ना है तो आपका हो जाएगा 20,000। इस राशि को 25 पीड़ितों में बांटने पर 20,000 में, तो आपको 20,000 भागे 25 करना है, तो आपका आंसर आएगा 800 रुपये। अतः प्रत्येक पीड़ित को 800 रुपये प्राप्त होंगे। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 में नीचे तालिका बनी है, तालिका के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
तो यहाँ पे देख लीजिए तालिका में लिखा है वाहन का प्रकार, और इसमें लिखा है एक बार में बैठने वाले यात्रियों की संख्या, वाहन की चाल। तो बस में कितने यात्री बैठे हैं 40, और 40 किलोग्राम प्रति घंटा। टैक्सी में 4, और वाहन की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और ऑटो रिक्शा, बड़ा ऑटो रिक्शा, यात्रियों की संख्या इसमें 7 और 3200 किलोमीटर प्रति घंटा वाहन की चाल है। तो आपको करना है, देखिए ए नंबर में लिखा है बस द्वारा 7 बार में कुल कितने व्यक्ति जाएंगे। तो आपको करना है 40 × 7 करेंगे तो 280। इसके बाद दूसरे में है बड़ा ऑटो रिक्शा 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। करना है 32 × 3 करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 96। इसके बाद 6 नंबर में है टैक्सी से 350 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। 350 भागे 50 कर लेना है तो आपका उत्तर आ जाएगा 7 घंटे। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19 में है एक दूध वाला 20 पशुपालकों से 5-5 लीटर दूध एकत्रित करता है। एकत्रित दूध को वह 2-2 लीटर प्रति परिवार बांटता है। वह कितने परिवारों को दूध बांटता है। यदि उसे 4-4 लीटर दूध प्रति परिवार बांटना हो तो अनुमान लगाइए कि कितने परिवार में दूध बांट सकेगा। तो आपको आंसर में करना है दूध वाले द्वारा कुल एकत्रित दूध 5 × 20 करना है आपका। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 लीटर। 4 लीटर दूध प्रति परिवार बांटने पर तो 100 भागे 4 करिएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा 25 आता है। वह 25 परिवारों में दूध बांट सकेगा। तो आप इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है एक महीने में अपने घर में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की सूची उसकी मात्रा के आधार पर बनाइए। सूची में अंकित वस्तुओं का संभावित बाजार मूल्य के आधार पर बिल बनाइए। 20 का उत्तर इस तरह से आपको कर लेना है तो आप कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। करिएगा जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।